हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ। और आज हमारा अंतिम सेशन रहेगा इस सीरीज़ का, क्योंकि 3 ही श्लोक बचे हैं, 9वां 10वां और 11वां, जिसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही सुंदर श्लोक हैं और विशेष रूप से राग मार्ग की बहुत ही सुंदर जो विशेषताएं हैं वो जो है इस श्लोक में बताई जाएंगी, इन श्लोकों में बताई जाएंगी। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किए हैं 7 श्लोक जो कि विधि मार्ग के हैं, और उसके बाद 8वां श्लोक जो हमने कल चर्चा किया था जो कि हमें राग मार्ग के बारे में बताता है। तो उसमें हमने चर्चा किया था कि जो रागानुगा भक्ति में जब कोई भक्त होता है तो वह भक्त क्या करता है, वह भक्त भगवान के किसी नित्य सिद्ध पार्षद का अनुगमन करता है, उनके अनुसार आचरण करते हुए उनके अनुसार जो है वह भक्ति में प्रवृत्त होता है, उनकी तरह वह उस नित्य सिद्ध पार्षद की तरह जो है वह भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ऐसा रागानुगा प्रेम जो है, ऐसा रागानुगा भक्ति जो है होती है। तो अब इसमें बहुत ही सुंदर अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान के विषय में बता रहे हैं कि ऐसे रागानुगा भक्त को कहाँ रहना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, एक बार हम पढ़ते हैं। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत स्वाद वृंदारण्यमुराद मुदारपाणिर्मणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः। इसका अनुवाद बहुत ही सुंदर है। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर जो है बहुत ही विशेष वर्णन कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले भौतिक जगत जो है, इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ जो स्थान है वह वैकुंठ है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में 3 गुण हैं, और जो है यहाँ पर जो हमारा शरीर है वह सच्चिदानंदमय नहीं है, यहाँ पर तो असत अचित और निरानंदमय शरीर है। लेकिन वैकुंठ जो लोक हैं वहाँ पर तो 3 गुण कार्य ही नहीं करते हैं, वहाँ पर तो भगवान की नित्य सेवा चलती है, वहाँ पर भगवान विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान रहते हैं और जीव सदैव ही उनकी सेवा में लगा रहता है, और इसीलिए वह सदैव सच्चिदानंद स्वरूप रहता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो इस भौतिक संसार से वैकुंठ लोक बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और उन वैकुंठ लोकों से भी जहाँ पर भगवान राम, नरसिंह, वामन, वराह आदि आदि रूपों में जो हैं विराजमान हैं, उनसे भी श्रेष्ठ जो स्थान है वह मथुरा है। क्यों है? क्योंकि वो जो मथुरा नामक जो स्थान है वहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट हुए हैं। अगर हम आध्यात्मिक लोकों की चर्चा करें तो वैकुंठों में सर्वश्रेष्ठ हैं गोलोक वृंदावन, और उस गोलोक के बहुत सारे पार्टीशंस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है द्वारिका, फिर है मथुरा और फिर है वृंदावन, गोलोक वृंदावन। तो और उस वृंदावन के उस गोलोक के उस पार्ट के भी 2 हिस्से हैं, जो कि एक है नवद्वीप या मायापुर और दूसरा है ब्रज या वृंदावन। तो
ये जो दोनों है ये 50-50% है। 50% वृंदावन में महाप्रभु की लीला चलती है और 50% वृंदावन में जो है भगवान कृष्ण की लीला चलती है। तो इसीलिए जो वैष्णव हैं या विशेष रूप से जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वे या तो कृष्ण लीला नित्य जो कृष्ण लीला चलती है उसमें जाकर के भाग लेते हैं, या जो नित्य गौर लीला चलती है उसमें जाकर के भाग लेते हैं, या एक ही समय में दोनों ही लीलाओं में भाग लिया जा सकता है। तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं वे दोनों लीलाओं में एक साथ भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर जो है ये आध्यात्मिक आकाश का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर जिस मथुरा की बात कही जा रही है वह इस भौतिक संसार में, जिसे हम अभी उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं, उस मथुरा की बात हो रही है। हाँ, तो वास्तविकता में वो कोई ऐसा अब ये मथुरा तो मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट हो गया, इस भौतिक संसार का ही एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मथुरा जो हमें इस भौतिक संसार में दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है, ये इस भौतिक संसार में नहीं है। तो इसीलिए जो ये मथुरा है जहाँ पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, वह वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ पर अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए हैं। और उस मथुरा क्षेत्र से भी अधिक श्रेष्ठ जो है वह है वृंदावन। वृंदावन के वन जो हैं, जो 12 वन हैं, अलग अलग वन हैं, जो जैसे ताल वन है, भांडीर वन है, महावन है, इस प्रकार से जो अलग अलग वन हैं, 12 वन हैं, उपवन हैं, वे उस मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ हैं, उस मथुरा क्षेत्र से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान ने उन वनों में रास लीला रचाई है। भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाओं का प्रकाश किया है उन वनों में, तो इसीलिए वे वन जो है मथुरा से भी श्रेष्ठ हैं। और उस वृंदावन के वनों से भी श्रेष्ठ जो है वह है गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत को स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पर, अपनी उंगली पर धारण किया है। और जब हम जानते हैं भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों की सूची को देखते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से 3 नाम हैं। तो उसमें जो एक नाम है वह है श्री गोवर्धन। तो क्यों है? क्योंकि गोवर्धन अपने सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दिए हैं। उनसे निकलने वाले झरनों से भगवान पानी पीते हैं, उनसे निकलने वाले झरनों में भगवान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, और भगवान की जो गैया हैं वे उसका शीतल जल का पान करती हैं। वहाँ पर जो कोमल कोमल घास लगी है वह भगवान की गैयों के लिए जो है बहुत सुंदर चारे का कार्य करती है। उस गोवर्धन में जो पेड़ लगे हैं वे भगवान को छाया प्रदान करते हैं। वहाँ के जो पत्थर हैं, जो शिलाएं हैं, वे भगवान को आसन प्रदान करती हैं। उस पेड़ों पर लगे हुए जो फल हैं वे भगवान के भोजन का कार्य करते हैं। उसमें जो फूल हैं वे भगवान के श्रृंगार में प्रयोग होते हैं। उसमें जो कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, उसमें भगवान गोपियों के साथ अनेक प्रकार के आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो गोवर्धन है वह वृंदावन के वनों से भी अधिक श्रेष्ठ है। और एक श्लोक में वर्णन किया गया है कि जो गोवर्धन पर्वत है वह किस रूप में है? एक मोर के रूप में है, वो एक मोर के आकार का है। और उस मोर की जो 2 आंखें हैं वे हैं श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, जो कि उस गोवर्धन, उस पूरे गोवर्धन में भी जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वह हमारा राधा कुंड है। क्यों है? इसके लिए बहुत ही विशेष ये जो महत्व है ना, राधा कुंड का जो महत्व है वह केवल गौड़ीय वैष्णव ही समझ सकते हैं। विशेष रूप से बहुत सारे वैष्णव हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो राधा कुंड का जो महत्व है उसे केवल और केवल गौड़ीय वैष्णव ही समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये राधा कुंड का प्रकाश लीला है वह जब हम जानते हैं कि राधा कुंड जब 5000 साल पहले लीलाएं हुई हैं, किंतु समय के साथ साथ पूरा वृंदावन लुप्त हो गया। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जब स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के एक भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं, तो वे वृंदावन में आकर के क्या ढूंढ रहे हैं? राधा कुंड को ढूंढ रहे हैं। राधा कुंड कहाँ है? राधा कुंड कहाँ है? राधा कुंड कहाँ है? और उस समय राधा कुंड कोई उस कुंड के रूप में नहीं था जिस प्रकार से हम आज देखते हैं। वास्तविकता में वो एक खेत था, वहां पर खेती होती थी, वहां पर सरसों के पौधे उगे हुए थे, और जो है उसके बीच में एक छोटा सा पानी का जलाशय बना हुआ था।
तो जब चैतन्य महाप्रभु उस खेत के बीच से जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने उस जलाशय के जल का स्पर्श किया तो उन्हें बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने यह घोषित किया कि यही राधा कुंड है। और फिर जो है उन्होंने अपने शिष्यों को, जिसमें मुख्य रूप से षड गोस्वामी और उसमें से भी मुख्य रूप से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसके जीर्णोद्धार का कार्य किया और फिर जो है उसे उस रूप में प्रकट किया जिस रूप में हम आज श्री राधा कुंड का दर्शन करते हैं। ठीक है, पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो चीजें रह गई उसको हम चर्चा करेंगे। तो यस, गौरव प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। बाग में फैला है और यह लाइन तो पढ़ो। उत्तम क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह सर्वाधिक उत्तम क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे बाहर वन है, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलवन इत्यादि, जो भगवान की विविध आराम से पढ़ो, विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। पढ़ो। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रोधित होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सुदर्शन सुंदर हाथों से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही श्री कृष्ण अपने गोपो मित्रों के साथ गैया चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी प्रकट हुए। भीतरी जंगल मथुरा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सुनारी हल्का सा और ऊपर करना। हाँ, और उनके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारंपरिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियों का स्थान है। तो राधा कुंड बहुत ही विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आपस में रति विलास करते हैं। सर्वाधिक जो गोपनीय लीलाएं हैं, जो गुह्य, जो आदान प्रदान है श्री राधा और कृष्ण के बीच में, वह श्री राधा कुंड में ही होता है। और विभिन्न प्रकार की लीलाएं जो हैं भगवान कृष्ण का जो प्रगाढ़ प्रेम है वह जो है श्री राधा कुंड के तट पर ही प्रकट होता है। ठीक है, आगे लक्ष्य प्रभु पढ़ेंगे आगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिनमें 6 गोस्वामी यथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे।
इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्रील रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु खोज ने इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे। दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। ऋषभ प्रभु स्क्रॉल कीजिए। अच्छा, खत्म ही हो गया था श्लोक। हाँ, अगला श्लोक निकालो। तो इसीलिए बहुत ही राधा कुंड जो है वो बहुत ही दिव्य स्थान है, और जो रागानुग प्रेम को विशेष रूप से विकसित करना चाहते हैं उन्हें इस राधा कुंड में जो है वास करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बहुत उन्नत भक्त ही निवास कर सकते हैं। निवास का अर्थ वहाँ पर केवल रहना नहीं है, हमने पहले भी चर्चा किया है कि निवास का अर्थ है हमारा मन, हमारी चेतना जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए, है ना। और राधा कुंड तो विशेष रूप से, अभी आगे और भी श्लोक है राधा कुंड के बारे में, तो फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु जी अनुवाद पे आ जाइए, श्लोक संख्या 10 का अनुवाद। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त, आगे करो, मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सीक्वेंस बताया गया है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास समय भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सुंदर एक सीक्वेंस बताया गया था, अभी अनुवाद पे ही रहिए ऋषभ प्रभु। तो बहुत सुंदर यहाँ पर सीक्वेंस बताया गया है कि सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं वे कर्मी होते हैं। कर्मी में भी दो प्रकार के होते हैं, वो प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। तो कर्मी जो है वे सकाम कर्मी जो अपने कर्म के फल के लिए कार्य करते हैं। और जब इस प्रकार से कोई वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हुए जो है फल की इच्छा रखता है तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ज्ञान मार्ग में पहुंचता है। और फिर ऐसे ज्ञानियों में से आगे बढ़ने पर जो मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति करना प्रारंभ करता है। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त हो सकते हैं। कोई राम जी का भक्त है, कोई नरसिंह देव का भक्त है, कोई जो है इस प्रकार से अलग अलग भगवानों के अलग अलग रूपों के भक्त हो सकते हैं। लेकिन उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वह कृष्ण भक्त है, जिसने कृष्ण की शरण ले ली है। और उन कृष्ण भक्तों में से भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे वृंदावन के ब्रजवासी हैं, और उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे गोपियों का जो प्रेम है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत हैं। और उन गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति की पराकाष्ठा है वे हैं श्रीमती राधा रानी।
और उन्हीं श्रीमती राधा रानी जो हैं वही कुंड के रूप में, वही जल के रूप में जब प्रकट हो जाती हैं तो वो बनता है राधा कुंड। और वो श्री राधा कुंड भगवान कृष्ण को अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय है। हाँ, तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति होगा? और यहाँ पर दूसरी बात बोल रहे हैं अष्टकालीय लीला। तो जो भगवान अपनी अष्टकालीय अष्टप्रहरी लीला, है ना, जो प्रकट करते हैं, तो उसमें जो दिन का समय है, वो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ राधा कुंड पर ही बिताते हैं। गोवर्धन में भगवान कृष्ण आते हैं गैया चराने के लिए गोप सखाओं के साथ, और बहाने से जो है उनके पास से भगवान चले जाते हैं। और श्रीमती राधा रानी बरसाना से आ जाती हैं, तो वो दोनों बीच में जो है, जो बीच का जो स्थान है वो श्री राधा कुंड है, और वे दोनों जो है वहां पर मिलते हैं, और दिन में दोनों जो है समय को साथ में व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही विशेष स्थान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने दिन का जो बहुत विशेष समय है उसे व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे राधा कुंड में निवास करता है, जो ऐसे राधा कुंड में भजन करता है, वह सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तात्पर्य पढ़िए ऋषभ प्रभु। आपका पास एक और फोन से कनेक्शन है, आप उसमें वो कर लीजिए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, लैपटॉप का स्पीकर ऑफ कर लो, तब आप फोन से बोल पाओगे। हाँ, इसमें से इस समय हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वह कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण में उसका वर्णन है। कोई बात नहीं, अनुवाद पढ़ो सीधा। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति, तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वह कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों शुक्रों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वह स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वह चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोकों को भेजे जाते हैं। जैसे भगवत गीता में उल्लेख है, क्षीणो पुण्य मृत्युलोकम विशंति। आपने तथा कथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वह पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मृत्यु लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वह हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। आगे निशांत प्रभु पढ़ेंगे। 2 मिनट म्यूट कर दो। करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ जी। अरे क्या कर दिया? यहीं से पढ़ना है प्रभु जी। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है। हाँ हरे कृष्ण। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हो या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अनेक ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी यानी बट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर थोड़ा सा स्पीड कम,
धीरे धीरे पढ़े, आराम आराम से। सॉरी, वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उत्तर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी कर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृपा के प्रिय कृष्ण के प्रिय है। भगवत गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तस्तात् वै भुजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है, उसे मैं तदनुसार, हरे कृष्ण को स्कोर कीजिए। कहाँ पे गया? और जो ऊपर जिस कर दो। रूप में मेरी शरण में आता है, उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु है कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है, तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, होता है जिससे में वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं, वे पतित होकर पशु, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, वे विद्वान साधु पुरुष द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 4th चैप्टर फोर्थ नहीं है, ये 5th कैंटो, 5.5.4 है। हाँ, पांचवें स्कंद के पांचवे, ये 5 ऋषभ। कैंटो चैप्टर 5 हाँ श्लोक नंबर 4 में कहा हाँ, गया ये है, ऋषभ देव बोल रहे नूनम हैं। प्रमत्ता बहुत सुंदर श्लोक है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत् इंद्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशदयास देह। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्वित कार्य करते हैं। निकालो आगे। हाँ मैं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, निशांत रहो। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप हैं। दुर्भाग्यवश कामकर्मी धन कमाने तथा येन केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतएव वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अंततोगत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकतावादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कर्म कार्य जीवन के उद्देश्यों को पराजित करने वाले होते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्माननीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभाव या पराजय स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवत का निर्णय है। परभावस्तावत् अबोध जातो। आगे श्लोक दिया नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। तो ठीक है, आगे दूसरे निशान प्रभु पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ना है, आराम आराम से। है निशान प्रभु?
हाँ है तो। पढ़ो पढ़ो। अभी मैं कमरे में बैठा हूँ, पापा के साथ, पापा टीवी चला रखा है, तो अभी मैं पढ़ नहीं सकता। ठीक है, लक्ष्य प्रभु पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंधः पद से संकेत दिया गया है। जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई धारणा रखता है, तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। तो अब देखो प्रभुपाद जी क्या श्लोक है और तात्पर्य में क्या चीज़ें समझा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी कर्मी और ज्ञानी के स्तर को ही जो है समझा रहे हैं। अभी तक कर्मी को ही समझा रहे हैं कि कर्मी कौन है, कर्मी कैसे होते हैं, कर्मी का क्या कार्य है और वे किस प्रकार से बंधन में बंधे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। वास्तविकता में हम अपने आप को देखेंगे तो हम यहीं पर ही हैं अभी। हाँ, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो राधा कुंड में निवास करने की बात हो रही है, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है और हम अभी इसके योग्य नहीं है, है ना। इसको हमें समझना चाहिए। चलो पढ़िए, आगे पढ़िए लक्ष्य प्रभु। इस प्रकार ज्ञानी को कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्तिमय सेवा का पता नहीं रहता और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्तिमय सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख भगवत गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बताया। आगे है, विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम को विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं।
तो अगर वैसे तो बहुत ही शॉर्ट में बताया है, एक-एक चीज़ को कर्मी, ज्ञानी और फिर भक्त, और फिर उसमें भी अलग-अलग स्तर जो हैं उन्हें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बहुत शॉर्ट में ही बताए हैं। समस्त भक्तों में गोपियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, ना ही वे कृष्ण के बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित कर लिया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं, और उन उच्च गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को नहीं समझ पाते। अतएव वे उनका अर्थात श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सकें। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थान है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत के एक उदाहरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। जो ऑन हुआ बटन है ना उसको ऊपर अगला करो। श्लोक जो ऑन हुआ बटन है उसको ऊपर कर दो। ये है अनुवाद। अनेक अमोद की वस्तुओं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए, प्रभु ये दरवाजा बंद कर दीजिए, तो उसके कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो कितना महान है श्री राधा कुंड, कितना महिमा है यहाँ पर बताया गया। ऋषभ प्रभु पढ़ेंगे तात्पर्य। हरे कृष्ण। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यहाँ श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा है। वह समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इस प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है, जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उनका सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए, जो केवल वेदी भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है, वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसे प्रेमा भाव उत्पन्न कर लेता है।
श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से ना भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। भक्ति संपन्न करने के भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं उनके लिए श्री राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोगों तो जो हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा है ना, ये मंजरियों का परंपरा है ना, यहाँ तो मंजरी भाव से सेवा की जाती है। तो इसीलिए, और जो मंजरी भाव में सेवा करना चाहते हैं उनके लिए राधा कुंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो राधा कुंड है वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ स्थान बन जाता है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीर को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्रा दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देश के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उन्हें उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममय सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इस तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसे कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि श्री राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्त की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महर्षियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो ये जो हमारा हाँ, आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो शिवोपदेशामृत ग्रंथ है वह पूर्ण होता है और जो इसके 11 के 11 श्लोक हैं उनको हम चर्चा कर चुके हैं। अभी कुछ चर्चा और है लेकिन उससे पहले मैं प्रश्न इनवाइट करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के मन में वो प्रश्न आ रहे हैं जो कि ये सब सुनने के बाद आना चाहिए। किसी का कुछ हरे प्रश्न कृष्ण है? प्रभु जी, मेरे मन में आ रहा है। बताइए क्या प्रश्न है। प्रभु जी, इसमें लिखा है राधा कुंड में नहाना चाहिए, लेकिन हम तो पैर भी नहीं लगाते, दूर से ही जल ले लेते और सिर पर डाल लेते हैं। हरे कौन कौन कृष्णा। गया? अच्छा, राधा कुंड कौन कौन गया है? हैंड रेस करो अब तक। मुझे लगता है सब लोग ही गए हैं। गौरव प्रभु शायद नहीं गए, हमारे साथ वृंदावन गए थे तो राधा कुंड तो गए होंगे, मुझे याद नहीं है गौरव प्रभु गए या नहीं। बाकी सब तो गए हैं। मोहित प्रभु तो नहीं गए। अच्छा चलो तो ठीक है। ऋषभ प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? ऋषभ प्रभु का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कि निशांत प्रभु ने बोला मेरे वही आ रहा था।
लक्ष्य प्रभु क्या बोलेंगे? जी प्रभु जी, ऐसे कि हम गए तो है लेकिन हम स्नान नहीं कर पाए। आप देखो, अगर हम तत्वतः समझने का प्रयास करेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहली बात तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि नारद तथा सनक आदि मुनियों के लिए भी यह बहुत ही कठिन है कि वे एक बार राधा कुंड में स्नान कर पाए। तो हमारे लिए क्या इतना सरल है कि बस हमने टिकट खरीदा, मथुरा से ऑटो पकड़ा राधा कुंड, और चलो जी कपड़े उतारे और डुबकी लगा दिया और हो गया राधा कुंड में स्नान? हाँ, तो इतना सरल है क्या? तो फिर नारद मुनि के लिए क्या मुश्किल है? फिर सनक आदि ऋषियों के लिए क्या मुश्किल है? जब हमारे लिए इतना सरल है, यहाँ पर बोल दिया ना कि जो विधि भक्ति का पालन कर रहे हैं उनके लिए तो, वो तो सामान्य भक्त हैं, उनके लिए तो ये बात सोचने की भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे तत्व हैं जिनको हमको समझना चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि केवल हम इस प्रकार से जाकर के कुंड में हम घुस जाएंगे तो हमारा राधा कुंड में स्नान हो गया, ऐसा नहीं है। आचार्य लोग वर्णन किए हैं राधा कुंड में स्नान करने का वास्तविक अर्थ क्या है। राधा कुंड में वास्तविक स्नान करने का अर्थ है, राधा कुंड क्या है? राधा कुंड श्रीमती राधा रानी है, और राधा कुंड में स्नान करने का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के भाव से स्नान करना, श्रीमती राधा रानी के भाव से ओतप्रोत हो जाना। यानी जैसे श्रीमती राधा रानी का भाव है कृष्ण की सेवा करने का, 24 घंटे वे कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहती हैं, लगी रहती हैं, उस प्रकार से यदि हम भाव को विकसित कर लें तो हम राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो और हम यदि नियमित रूप से 24 घंटे हर रोज कृष्ण की सेवा के लिए ही प्रयास करते रहें, सदैव कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तो हम हर रोज जो है वो राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो भक्त है उसे हर रोज श्री राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। तो वह तभी होगा जब हम कृष्ण के प्रति वो सेवा का भाव विकसित करेंगे, तब राधा कुंड में वास्तविकता में स्नान होगा। और दूसरी बात, मैं एक बार कन्वर्सेशन भी पढ़ रहा था, क्योंकि एक बार मैं कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के गया और उसमें से एक स्टूडेंट नहीं माना, तो वो स्नान करने के लिए कूद गया। मैं जनरली मना करता हूँ, तो मैं बोला कि प्रभुपाद जी मना करते हैं, हमको नहीं स्नान करना है, हमको केवल आचमन करना है। तो अब अगर यहाँ पर हम प्रभुपाद, तो फिर उसके बाद मैं ढूंढा कि प्रभुपाद कहाँ मना किए हैं, तो फिर मैंने शिव उपदेशामृत ग्रंथ से उसके तात्पर्यों को पढ़ा, तो देखो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी बड़ा एनकरेज कर रहे हैं कि राधा कुंड में स्नान करो, है ना। तो फिर मैं बोला कि हम तो सुने कि प्रभुपाद जी मना किए हैं। तो फिर मैं गया कन्वर्सेशंस में, और फिर मुझे वहाँ पर मिला प्रभुपाद रूम कन्वर्सेशन में भक्तों को बता रहे हैं कि जब हम ग्रंथ को जो है क्या बोलते हैं उसके तात्पर्य देते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी लाइन में ही एक्सप्लेन किया जाता है जिस लाइन में आचार्य बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी अभी वहाँ पर राधा कुंड की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके तात्पर्य को, एक्सप्लेनेशन को उसी प्रकार से दिया जाएगा। लेकिन यदि हम वास्तविकता में तत्वों को समझें, तो ये राधा कुंड में स्नान करने के बाद श्रील रूप गोस्वामी ने कौन से श्लोक में किया है? 10वें 11वें श्लोक में की है। हाँ, तो 10वें 11वें श्लोक तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले श्लोक को पालन करना होगा, दूसरे श्लोक को पालन करना होगा, तीसरे श्लोक को पालन करना होगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है 10वें 11वें श्लोक पर पहुंचना है, हमको डायरेक्टली जंप करके 10वें 11वें श्लोक पर नहीं जाना है। तो इसीलिए जो व्यक्ति कह दे कि हाँ मेरी वाचो वेग मेरे नियंत्रण में है, मेरा मन कि जो मन में जो उठने वाले विचार हैं वे मेरे नियंत्रण में हैं, मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में है, मेरी जिह्वा मेरे नियंत्रण में है, मेरा उदर मेरे नियंत्रण में है, और मेरी जनन इंद्रियों जो है वो मेरे नियंत्रण में है, तो ऐसा व्यक्ति राधा कुंड में स्नान कर सकता है। तो अभी हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि हमारा ये सब हमारे वश में है या नहीं है। नहीं है तो हम अभी योग्य नहीं है। ऑफ कोर्स राधा कुंड में निवास करने से व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा, राधा कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा, लेकिन हम योग्य ही नहीं है स्नान करने के लिए, तो हम कहाँ से उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे? फिर हम स्नान कर भी लेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्नान करते भी हैं राधा कुंड में, लेकिन हर रोज भी चाहे करते हो, वहां पर रहते भी हो, लेकिन उनके तो चरित्र में, उनके मनोभाव में तो अंतर नहीं आ रहा है, उन्हें तो कृष्ण प्रेम विकसित नहीं हो रहा है। हाँ, और शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी तो बहुत ही कठोर जो है वक्तव्य दिए हैं इस विषय में कि जो व्यक्ति इस प्रकार से
रह रहा है और केवल पूरा दिन भजन करने का दिखावा कर रहा है, हर पूरा समय रोटी चना का ध्यान कर रहा है कि गुरुमा जी कई बार बोलते हैं लेक्चर में, आपने सुना होगा, ये मैया राधे श्याम, कि रोटी चना का ध्यान कर रहा है, लेकिन वो राधे श्याम कर रहा है क्यों? ताकि मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और इस प्रकार से वे सारा दिन चिंतन कर रहा है। और गुरुमाज बताते हैं कि इवन इज मेकिंग बीड़ी, क्या कर रहा है? सारा दिन पैसे कमाने के लिए वहां पर बैठ करके बीड़ी बना रहा है। तो ऐसा व्यक्ति राधा कुंड में थोड़ी ही है। गुरुमाज बोलते नहीं है, लेकिन गुरुमा बोलते हैं ही इज एट सम अदर कुंडा, ही इज नॉट एट राधा कुंड। वो राधा कुंड में नहीं, वो कहीं और है। श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बोले हैं ये वो नरक कुंड में है, राधा कुंड में नहीं। तो इट्स अ वेरी हैवी स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से यदि हम योग्य नहीं हैं और हम वहां पर जाकर के निवास करना चाहें, हम राधा कुंड में स्नान करना चाहें, तो हम वास्तविकता में राधा कुंड में स्नान नहीं कर रहे हैं, हम नरक कुंड में स्नान कर रहे हैं। वो हमें और ही ज़्यादा हमारा अपराध हो जाएगा, और ही ज़्यादा हमें डिग्रेड कर देगा। तो इसीलिए हमें जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है कार्य करना है। जितना हमारा स्तर है उसी के अनुसार हमको क्रम पूर्वक चलते हुए धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचना है। तो जब हम राग प्रेम को विकसित कर लेंगे तब जो है हम श्री राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है निशांत प्रभु, करना है स्नान? जी प्रभु जी, करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, काश कर पाऊं। बट प्रभुपाद मना किया है तो बिल्कुल नहीं। जब योग्य हो जाएंगे तो कर सकते हैं, योग्य बनना है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये जान लिया ना, तो जनरली क्या होता है कि फिर हम दूसरे लोगों के प्रति अपराध करने लगते हैं। जब हम राधा कुंड पर जाते हैं और हम बहुत सारे लोगों को उधर स्नान करते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं, तो फिर हम अपराध करने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये कोई खेलने की जगह थोड़ी है, अरे ये क्या स्नान करने की योग्य है क्या जो स्नान करने। तो इस प्रकार से हमें अपराध भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें हमें समझना है, ये मेरे लिए हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। हाँ, तो हमसे अगर कोई सीखना चाहता है, हमसे कोई पूछ रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल जब कोई स्नान कर रहा है तो मतलब हमें उसके बारे में इल फीलिंग नहीं आना चाहिए, हमें उसके विषय में गलत नहीं सोचना चाहिए। अरे ये कैसे स्नान कर रहा है, ये कैसे खेल रहा है। हाँ, वहाँ पर हम जनरली देखते हैं बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और बहुत कुछ तैर रहे होते हैं और इस प्रकार से तैरना सीख रहे होते हैं। हाँ, लेकिन हमें उनके प्रति कोई भी अपराध नहीं करना है, उनके विषय में कोई भी इल फीलिंग अपने मन में नहीं लाना चाहिए। ये मेरे लिए है, मुझे ऐसा समझना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूँ राधा कुंड में स्नान करने का, वो होंगे तो कर रहे हैं। अब वो किस स्तर पर है मैं थोड़ी जानता हूँ, किसी को बाहर से देखने से हम थोड़ी जज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा योग्यता नहीं है, मैं उनको जज नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से हमें समझते हुए दूसरों के प्रति हीन भावना विकसित नहीं करनी है, लेकिन अपने लिए हमें विनम्रता का भाव लाना है। ठीक है जी? और किसी का कुछ प्रश्न है इससे संबंधित? प्रभु जी मेरा था। बोलिए। प्रभु जी जैसे हम किसी के साथ जा रहे हैं, अगर वो उस राधा कुंड के अंदर पैर धो रहा है तो उसको हम मना करें, है ना? हाँ बिल्कुल, अगर कोई हमारे साथ है, हमारे निर्देशन में है, जिसे हम बोल सकते हैं ना, तो उसे बोलना चाहिए। पैर तो डालना ही नहीं है, केवल पैर तो जब हम किसी भी स्थान को जब हम सम्मान देते हैं तो उसे हम सिर पर धारण करते हैं। जैसे हम चरणामृत है तो बोलते हैं अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा शीर साधार्याम्यहम्। शीर साधार्याम्यहम्, मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे भगवान के चरणों से आया है, वो भगवान के चरणों का अमृत है ना, वो भगवान के चरणों को स्पर्श करके आया है, तो बहुत ही सम्माननीय है, इसीलिए मैं उसे अपने सिर पर धारण करता हूँ। जब हम भगवान को कोई प्रसादी फूल प्राप्त करते हैं, भगवान